पावन गुरु पानी पिता माता तरत महत। मनोविज्ञान में न्यूरो साइंस में रिसर्च बताती है कि बच्चे जब प्रकृति में बड़े भी टाइम स्पेंड करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे सही तरीके से, तो तनाव कम होता है। और जब वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में डिशू डिशू गोलियां चलाते हैं तो तनाव बढ़ता है मानसिक, ये रिसर्च बताती है। नहीं तो पावन गुरु पानी पिता माता तरत महत। जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी सांस चल रही होती है, हवा जीवन है, हवा गुरु है। पानी तुम्हारा बॉडी का 60% 65% तुम पानी हो, तुम्हारी बॉडी का 60 to 65% तुम पानी हो, वाटर हो। तो पानी हवा ये जीवन है। पावन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो बाबा नानक ने कभी ये नहीं बोला था कि फोटो लगाओ या कोई दीवार के अंदर जाके पूजा करो, सर झुकाओ, वो तुम्हारा लालच है, वो तुम्हारी ग्रीड है। बाबा नानक तो पूरी जिंदगी विरोध करते रहे इसका। लोग अंदर आरती करते थे, वो बाहर आरती करते थे। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जंत मोती। तो बाबा नानक को तुम गलत समझे, इसलिए तुम्हें भागना पड़ रहा है अपनी जगह छोड़ के, जहाँ पे थे तुम। हवा गंदा, पानी गंदा, मिट्टी उजाड़ दी, बंजर कर दी हरी क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। और जो आदमी हरी क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो अपने ऑर्गेनिक फार्म पे मरा। तो हमने तो उजाड़ दी ना ये तीनों चीजें। हम माथा टेकते हैं, ड्रामा करते हैं बड़े बड़े, ये करो वो करो, आग जलाओ, क्या पता नहीं क्या क्या बंद चल रहा है। ये बाबा नानक ने कभी नहीं बोला। धरती जीवन देती है, पानी जीवन देता है, हवा जीवन देती है, दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ नहीं। सामने है तुम्हारे, कोई कल्पना नहीं, कुछ नहीं। हवा तुम्हारी सांस है, पानी तुम्हारा जीवन है, 60% तुम्हारी बॉडी पानी है। और मिट्टी से तुम खाना खाते हो। तो प्रेम तो दूर की बात है। मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, अपनी बच्ची से घंटा करता है। तो चपेड़े पड़नी चाहिए मूर्ख आदमी। जब तुम प्रकृति का ही ध्यान नहीं रख सकते तो प्रेम क्या। अभी ऐसा है तू अपने घर में ही हक दे और वहीं पे सांस ले तो क्या होगा। प्रेम तेरे खोपड़ में केमिकल है, दैट्स ऑल। तो प्रकृति में टाइम बिताओगे, न्यूरो साइंस बोलती है, तो तुम्हें कोई थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं, कोई एंजाइटी के डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम प्रकृति से टूट गए, यही तुम्हारी समस्या है। प्रकृति से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं, क्योंकि तुम प्रकृति हो। प्रकृति के बिना तुम नहीं हो, पेड़ के बिना तुम नहीं हो, समंदर के बिना तुम नहीं हो, हवा के बिना तुम 1 मिनट नहीं हो, पानी के बिना तुम 8 घंटे के बाद नहीं हो। 8, 12, 16 घंटे जो भी है। चलो, जो चीज सामने है उसकी इज्जत करो। प्रेम की बातें बाद में कर लेना। मरने वाले हो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। 60 साल में नए बंदे कुत्ते भौंकते हैं। एवरी 60 ईयर नेचर रिसाइकल। किस भगवान का नाम लो, किसी गॉड का नाम लो, किसी अल्लाह का नाम लो, प्रकृति नहीं छोड़ेगी, मिट्टी कर देगी। 60 साल में भौंकने वाले कुत्ते बदल जाते हैं। पीर पैगंबर औलिया सब प्रकृति साफ कर गई। तो जिन लोगों की परवाह कर रहे हो और अपनी परवाह कर रहे हो, वो 60 साल में मिट्टी होंगे, हवा में उड़ रहे होंगे। वो देखो उड़ी जा रही है, पता नहीं कौन, गांधी, हिटलर, पता नहीं कौन कौन उड़े जाते होंगे। ऐसे उड़ते हैं, ऐसे होते। Just bunch of atoms. Stop taking yourself seriously and you're not the doer. प्रकृति तुम्हें जिंदा रखे हुए, तुम जिंदा नहीं हो। और जिनकी परवाह करते तुम 4 मूर्खों की, ये अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, 20 साल बाद नहीं होंगे। That's all. मैं 5000, 10,000, 20,000 साल के इतिहास में इतना समझ नहीं आया कि प्रकृति रिसाइकिल कर देती है। हमारा शरीर में 30-40 ट्रिलियन एटम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, न्यूरॉन हैं। वो किसी और जगह चाहिए होंगे, और जगह चले जाएंगे। वो तेरी कब्र के ऊपर घास होगा 60 साल बाद। किसी कुत्ते को तो याद नहीं होगा तू कौन है। किसे तो खुश करने की कोशिश कर रहा है। अरे वैसे भी AI जॉब वगैरह सब खा जाएगी। डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है तेरी डिग्री की, जिसके पीछे तू कागज का टुकड़ा लेके घूमता था। ये ऊपर 5 साल में खत्म हो जाएगी, कोडिंग 5 साल में खत्म हो जाएगी, सब जॉब खत्म हो जाएंगे। दैट्स ऑल। तो अगेन तुझे प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, जो रियल इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स में काउंट ही नहीं होती। ये ट्रक वाले
कनाडा में जो ट्रक चला रहे हैं, अमेरिका में जो ट्रक चलाते हैं, 15 साल में खत्म, दैट्स ऑल, कोई जॉब नहीं। तो प्रकृति की इज्जत करो, तुम्हें प्रकृति से आए हो, प्रकृति में ही जाना है तुम्हें। डेथ पक्की है, और सबसे बड़ा कारण है डेथ का जन्म हुआ तो मौत होगी। जितने मर्जी भगवानों को पूज लो, जितनी मर्जी हवा में तो मूर्ति बना लो, अभी मर गए 20 साल बाद मर गए, सेम, यू हैव टू डाई, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। ऐसी मरनी जो मरे, और ना मरना हो। ये साइकोलॉजिकल डेथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो चीज सामने है उसकी इज्जत करो, प्रेम की बात बाद में कर लेना, पोएट्री बाद में कर लेना। वेलकम टू रियलिटी, इडियट्स।